Good morning, dear 8th class. Today we are starting the new chapter, Human Resources. This is the 6th chapter of your geography book. So first of all, understand the meaning of human resources. When human being gets knowledge, human being get training, and with good health, human can become a resource. ठीक है, तो आज हम ह्यूमन रिसोर्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले है कि जो लोग होते हैं देश के, वो एक नेशन के ग्रेटेस्ट रिसोर्स होते हैं। उस देश के लोग सबसे ग्रेटेस्ट रिसोर्स होते हैं। नेचर जो है, नेचर मतलब लैंड है, माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, ये तभी सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, तभी किसी काम आ सकते हैं जब लोग इन्हें यूज़ करेंगे। ह्यूमन बीइंग ने उसे यूज़ किया तो वो रिसोर्स बनी। इट मीन्स नेचर भी तो यूज़फुल है अगर लोग उसे यूज़फुल बनाएंगे। तो इट इज़ पीपल, वो लोग होते हैं विद द डिमांड एंड एबिलिटी, जो अपनी काबिलियत से नेचर को रिसोर्स में टर्न करते हैं, चेंज करते हैं। इसलिए ह्यूमन रिसोर्स ही एक अल्टीमेट रिसोर्स है। मतलब ह्यूमन रिसोर्स ही बाकी सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकता है। अब ह्यूमन बीइंग को रिसोर्स कौन बनाएगा? ह्यूमन बीइंग को रिसोर्स बनाएगी उसकी हेल्थ, उसकी एजुकेशन, ठीक है। एंड लोगों के पास जो हेल्दी लोग होंगे, जो एजुकेटेड लोग होंगे, जो मोटिवेटेड लोग होंगे, वो रिसोर्स बनेंगे और नेचर का इस्तेमाल करेंगे। Human resources, like other resources, are not equally distributed over the world. जैसे बाकी रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, आयरन और है, वाटर है या गोल्ड है, वो अर्थ पे अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। सेम ही ह्यूमन रिसोर्स भी अर्थ पे अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। किसी एरिया में ज़्यादा लोग रहते हैं और उसके बजाय किसी दूसरे एरिया में कम लोग रहते हैं। ना सिर्फ इस चीज़ में अनइक्वल है, बल्कि एजुकेशन लेवल में भी इक्वलिटी नहीं है। किसी देश के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, किसी जगह के लोग कम पढ़े लिखे हैं। उसी तरह एज एंड सेक्स, इसमें भी डिफरेंसेस हैं। तो देयर नंबर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आल्सो कीप चेंजिंग। ह्यूमन लिटरेसी लेवल, ये सब कुछ टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है। यस, नेक्स्ट डू यू नो भी देख ही लेते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने एक मिनिस्ट्री बनाई है जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। इस मिनिस्ट्री को क्रिएट किया गया था 1985 में। एम क्या था इस मिनिस्ट्री को क्रिएट करने का? लोगों की स्किल्स को इम्प्रूव करना। और इस मिनिस्ट्री को बनाने का मकसद ये था कि लोगों को बताया जा सके कि वो कितने इम्पोर्टेंट रिसोर्स हैं कंट्री के लिए। नेक्स्ट, सेकंड डू यू नो देखते हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये कई स्टूडेंट्स की बुक में नहीं है, ये न्यू बुक्स में है। ये योजना स्टार्ट हुई थी ईयर 2015 में, 2015 में ये शुरू हुई थी ये वाली योजना। इसका एम था कि 1 करोड़ लोगों को एजुकेशन देनी है, सॉरी नॉट एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट। 1 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी है। वो लोग जो कम पढ़े लिखे हैं, जो स्कूल को बीच में ही छोड़ देते हैं, और उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी इस योजना के तहत, ताकि उनकी स्किल्स को इम्प्रूव किया जा सके और उस यूथ को काम पे लगाया जा सके। इस योजना का मकसद है 1 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना। लेट अस गो टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो पॉपुलेशन है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब ये नहीं है कि हर जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन हो। तो
पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ, लोग इस अर्थ पे जो फैले हुए हैं अलग अलग तरीके से, उसको हम पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अब इसे समझने की कोशिश करो कि 90% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो सिर्फ लैंड एरिया के 30% हिस्से में रहती है। फिर से सुन लो, वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन रहती कितने परसेंट लैंड एरिया पे है? 100 में से सिर्फ 30% लैंड एरिया पे वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन रहती है। तो इससे आपको साफ ही समझ आ गया कि जो पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन है वो वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा अनइवन है। ठीक है, सम एरियाज़ आर वेरी क्राउडेड, कुछ जगहों पे तो काफ़ी भीड़ लगी रहती है, जबकि कुछ जगहों पे बहुत कम लोग रहते हैं। तो अब हमने ये समझना है कि किन एरियाज़ में ज़्यादा लोग रहते हैं और किन एरियाज़ में कम लोग रहते हैं। तो सबसे पहले क्राउडेड एरियाज़ देखो, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। जस्ट वेट मैं आपको दिखाती हूँ। आई थिंक इस चैप्टर में मैप होगा वर्ल्ड का। यस, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो इसको देखो आप, ये है ये वाला एरिया। ठीक है, साउथ एशिया हो गया ना ये। इस एरिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। उसके बाद यूरोप, दिस इज़ यूरोप। यूरोप में पॉपुलेशन ज़्यादा है। फिर नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, ये अमेरिका कॉन्टिनेंट है, आपको पता है। इस अमेरिका कॉन्टिनेंट का नॉर्थ ईस्टर्न यानी कि ये वाला हिस्सा, इस तरफ वाला हिस्सा, दोबारा से बताती हूँ, अमेरिका कॉन्टिनेंट का ये वाला हिस्सा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, इस तरफ यहाँ पे साउथ एशिया, इस तरफ पॉपुलेशन ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद है यस, ये तो वो एरियाज़ हैं जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। नेक्स्ट कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम होती है, जिनमें से हैं, हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है कि जो हाई लैटिट्यूड्स हैं, दिस एरिया हाई लैटिट्यूड्स, आर्कटिक ओशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, या एंटार्क्टिक ओशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, ऐसे हाई लैटिट्यूड एरियाज़ में भी लोग बहुत कम रहते हैं। उसके बाद डेजर्ट्स में, जैसे ये देखो, ये सारा डेजर्ट है, यहाँ पे लोग काफ़ी कम रहते हैं। हाई माउंटेन्स, जहाँ पे पहाड़ होते हैं, हाई माउंटेनियस एरिया है, उस जगह पे लोग कम रहते हैं। और इक्वेटोरियल फॉरेस्ट्रीज, ये देखो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट्रीज, ये 0 डिग्री इक्वेटर है। इक्वेटर लाइन जहाँ से पास करती है, उसके आसपास जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट्रीज है, जंगलों का एरिया है, उस जगह पे लोग कम रहते हैं। तो इस हिसाब से पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है ऑन द अर्थ। ठीक है, लेट अस मूव टू अवर चैप्टर। यस, तो ये सारी लाइन्स हमारी हो गई हैं, ये वाली हाई लैटिट्यूड वाली, हाई माउंटेन्स, ये डेजर्ट्स ही हो गया। उसके बाद मैनी मोर पीपल लिव इन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ की तरफ लोग रहते हैं। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, ध्यान से सुनना, वर्ल्ड की जितनी पॉपुलेशन है उसका 3/4 पार्ट तो सिर्फ 2 कॉन्टिनेंट्स में ही आ जाता है, एशिया और अफ्रीका में। यानी कि मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट्स हैं एशिया एंड अफ्रीका कॉन्टिनेंट। यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। एशिया में तो आप देखो चाइना और इंडिया आ गए। चाइना जिसमें वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, और इंडिया में दूसरे नंबर पे पॉपुलेशन है। चलो इस चीज़ को इससे समझो, इस पिक्चर से समझो। देखो यहाँ पे जो लोग एशिया में रहते हैं वो येलो कलर से दिखाए हैं, ये वर्ल्ड पॉपुलेशन दिखाई है बाय कंट्रीज़। ठीक है, अगर एशिया में ऑफ एवरी 100 पीपल, अगर हम ये मान के चलें कि वर्ल्ड में सिर्फ 100 लोग हैं, ठीक है, उस हिसाब से तो जो लोग एशिया में रहते हैं वो इतने हैं। देखो कितने ज़्यादा हैं जो एशिया कॉन्टिनेंट में रहते हैं। जो लोग यूरोप कॉन्टिनेंट में रहते हैं वो ये देखो ऑरेंज कलर वाले हैं, दीज वंस। जो लोग अफ्रीका में रहते हैं वो ये पर्पल कलर वाले हैं। ध्यान से देखो, पर्पल और येलो कलर वाले सबसे ज़्यादा लोग हैं। उसके बाद जो सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में है वो ब्लू कलर में है, दीज वंस, ये पीछे वाले। रेड कलर वाले वो लोग हैं जो नॉर्थन अमेरिका में रहते हैं। ठीक है,
और ये वो लोग हैं ग्रीन कलर में जो न्यूजीलैंड, पैसिफिक आइलैंड, ओशियानिक उन जगहों पे रहती हैं। ये उस हिसाब से है कि अगर 100 लोग हों, ठीक है, तो इससे ही आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि मैक्सिमम पॉपुलेशन वर्ल्ड के 2 कंट्रीज़ में रहती है, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। यस, 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल स्टे इन जस्ट 10 कंट्रीज़। देखो 60% लोग रहते कितनी कंट्रीज़ में? वैसे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, सिर्फ 10 कंट्रीज़ में रहते हैं 60% लोग। एंड उन 10 कंट्रीज़ में हर कंट्री में मोर देन 100 मिलियन पीपल हैं। 100 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं उन 10 कंट्रीज़ में। ये देखो टेबल से चेक करो आप। देखो चाइना में पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, 1300 मिलियन के आसपास पॉपुलेशन है। उसके बाद इंडिया में 1200 मिलियन पॉपुलेशन। यूएसए में देखो आप ध्यान से 300 के आसपास पॉपुलेशन है। फिर इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रशिया फेडरेशन एंड जापान। ये वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, जिसमें से आपको क्लियर हो रहा है कि पॉपुलेशन वाइज कौन सा कंट्री किस नंबर पे है। ठीक है, ये मैप ऑफ द हम वर्ल्ड के मैप पे भी इस एक्टिविटी को कर सकते हैं, जैसा कि नीचे लिखा हुआ है। ऑब्वियसली हम मार्क कर ही सकते हैं वर्ल्ड मैप पे भी कौन सी कंट्री किस नंबर पे है पॉपुलेशन के हिसाब से। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज। डू यू नो एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। तो ये डू यू नो है, इसके लिए आपको पॉपुलेशन डेंसिटी का मीनिंग समझना होगा पहले। चलो पहले पॉपुलेशन डेंसिटी का मीनिंग ही समझते हैं। देखो कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या मतलब है? नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ अर्थ सरफेस। किसी भी अर्थ के सरफेस का एक यूनिट एरिया ले लो, जैसे कि 1 किलोमीटर का एरिया ले लिया, ये 1 किलोमीटर का एरिया ले लिया भी। इस 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? दिस इज़ पॉपुलेशन डेंसिटी। इट इज़ नॉर्मली एक्सप्रेस्ड इन पर स्क्वायर किलोमीटर। 1 स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से पॉपुलेशन डेंसिटी को देखा जाता है। एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड, अगर पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन डेंसिटी देखी जाए, देखें हम, तो 51% रहेंगे 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। जितनी लैंड है हमारे पास, अगर हम उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी निकालें तो 51% को लोगों को रहने की ज़रूरत है 1 किलोमीटर लैंड में, 1 किलोमीटर के एरिए में। पर ऐसा होता तो नहीं है ना, ठीक है ना। कई जगह पे तो 1 किलोमीटर के एरिए में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, कई जगह पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से बहुत कम लोग रहते हैं, क्योंकि अगर हाई माउंटेन्स पे चले जाएं हम तो वहाँ पे कम लोग रहेंगे, ठीक है। तो साउथ सेंट्रल एशिया में तो हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, वहाँ तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। उसके बाद ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया में भी हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है। अब करो इंडिया की बात, तो इंडिया की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कितनी है? 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, जबकि वर्ल्ड की अगर निकालें तो 51% है। इससे ही आपको साबित हो रहा है, कहीं तो 1 स्क्वायर किलोमीटर पे एरिया में हम कहें 51% रहें, और इंडिया की पॉपुलेशन को देखें तो 382% रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, ठीक है। आर प्रेजेंट आर क्लास सीम्स वेरी क्राउडेड। जैसे ये स्टूडेंट कह रहा है कि जब व्हेन ऑल 30 के 30 स्टूडेंट्स क्लास में आ जाते हैं तो क्लास क्राउडेड हो जाती है। व्हेन द सेम क्लास इज सीटेड इन द स्कूल असेंबली हॉल इट सीम सो ओपन एंड एम्प्टी। अगर यही क्लास स्कूल के असेंबली हॉल में खड़ी हो तो वहाँ खाली खाली लगता है, ठीक है। अगर एक क्लासरूम में 30 बच्चे बैठे तो क्लास भरी भरी लगती है, छोटा एरिया होता है, ठीक है। तो उस गर्ल ने क्या जवाब दिया? बिकॉज द साइज और एरिया ऑफ द हॉल इज़ मच लार्जर, क्योंकि जो हॉल है उसका एरिया बड़ा है क्लासरूम से। एंड हाउएवर व्हेन ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल कम इनटू द हॉल, अगर सारे बच्चे हॉल में आ जाएंगे तो हॉल भी क्राउडेड लगेगा। तो इससे आपको समझ आया पॉपुलेशन डेंसिटी का एग्जैक्ट मीनिंग। नेक्स्ट है, बहुत से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन की डेंसिटी को। फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं मतलब लोगों को शौक़ नहीं चढ़ा भीड़ में रहने का,
लोगों की मजबूरी होती है, क्योंकि जहाँ पे उन्हें क्लाइमेट अच्छा मिलेगा, ज़मीन अच्छी मिलेगी, पानी अच्छा मिलेगा, एटमॉस्फेयर अच्छा मिलेगा, वहाँ पे ज़्यादा लोग आके रहेंगे। जिन जगहों पे रहना डिफ़िकल्ट है वहाँ पे कम लोग रहेंगे। तो उस हिसाब से ज्योग्राफी कैसे इफ़ेक्ट करती है पॉपुलेशन की डेंसिटी को, ये मैं आपको समझाती हूँ कि किसी भी देश की ज्योग्राफी कैसे इफ़ेक्ट करती है वहाँ पे रहने वाले लोगों को। देखो, टॉपोग्राफी की बात करो। सबसे पहले टॉपोग्राफी का मतलब होता है कि ज़मीन कैसी है, माउंटेन है, प्लेट्यू है या प्लेन है। टॉपोग्राफी मतलब लैंड फॉर्म होता है इसका मतलब, ठीक है। तो पीपल हमेशा अट्रैक्ट करते हैं प्लेन्स पे रहने में, वो प्लेन्स पे रहना चाहते हैं, वो माउंटेन्स पे या प्लेट्यूज़ पे कम रहना चाहते हैं, क्योंकि प्लेन्स पे फार्मिंग हो जाती है, प्लेन्स पे मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है, और भी एक्टिविटीज़ करनी प्लेन्स पे काफ़ी आसान होती है। अब जो गंगा प्लेन्स हैं वो ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है गंगा प्लेन्स, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ आसान है, ज़मीन है, एग्रीकल्चर होती है, रहना आसान है। और अगर हम माउंटेन्स की बात करें, एंड्स माउंटेन्स हैं, एल्प्स माउंटेन है, हिमालयज़ है, तो वो स्पार्सली पॉपुलेटेड है, मतलब वहाँ पे कम लोग रहते हैं, क्योंकि माउंटेन्स में रहना मुश्किल है, वाटर की दिक्कत आती है, एग्रीकल्चर नहीं होती, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, स्कूल नहीं होते, तो दिक्कत आती है। इट मीन्स टॉपोग्राफी लोगों को इफ़ेक्ट करती है, उनके लाइफस्टाइल को इफ़ेक्ट करती है। नेक्स्ट है क्लाइमेट। ऑब्वियसली अगर तो एक्सट्रीम्स क्लाइमेट होंगे, वेरी हॉट या वेरी कोल्ड, तो लोग वहाँ पे रहना अवॉइड करेंगे। एक्सट्रीम क्लाइमेट का मतलब होता है सर्दियों में ज़्यादा सर्दी, गर्मियों में ज़्यादा गर्मी, तो ऐसी जगहों पे लोग रहना कम पसंद करेंगे। सहारा डेजर्ट है, पोलर रीजन है, ठीक है, रशिया, कनाडा, वहाँ पे लोग कम रहेंगे। जहाँ पे क्लाइमेट अच्छा है, सूटेबल है, लोग वहाँ पे ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। जहाँ पे फर्टाइल सॉइल होगी वहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए वो लैंड सूटेबल होगी। फर्टाइल प्लेन्स है जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र के, वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं फर्टाइल प्लेन्स में गंगा ब्रह्मपुत्र के, ठीक है। तो जैसे ही हवांगी, शैंगजियांग, ये चाइना की रिवर्स हैं, वहाँ पे फर्टाइल प्लेन्स हैं, वहाँ पे लोग बहुत रहते हैं। नाइल इन इजिप्ट, तो ये सारे एरियाज़ डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं जिन एरियाज़ में सॉइल अच्छी होती है। नेक्स्ट वाटर। वाटर तो देखो बच्चे आपको पता ही है कि फ्रेश वाटर जहाँ पे अवेलेबल होगा, क्योंकि वाटर बिना जिया नहीं जा सकता। अगर आप पुरानी सिविलाइजेशंस की बात करो, इंडस वैली है, तो वो सिविलाइजेशंस भी रिवर के किनारे पे बसी थी। तो रिवर वैलीज़ जो होती हैं हमेशा डेंसली पॉपुलेटेड होती हैं, जबकि जो डेजर्ट होते हैं जहाँ पे पानी नहीं होता वहाँ पे पॉपुलेशन कम होती है। नेक्स्ट है मिनरल्स, कि जिन एरियाज़ में मिनरल डिपॉजिट्स होते हैं वो पॉपुलेटेड एरियाज़ होते हैं। देखो वो पॉपुलेटेड एरियाज़ क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है बेटा। अब देखो साउथ अफ्रीका है, पहले वहाँ पे बिल्कुल भी तरक्की नहीं हुई थी, फिर जब वहाँ से डायमंड की माइंस मिली, जैसे कि मैंने आपको मिनरल्स वाले चैप्टर में करवाई थी, तो उसके बाद जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगी, लोगों ने वहाँ रहना शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें वहाँ एम्प्लॉयमेंट मिलने लगी। ऐसे ही जब डिस्कवरी हुई थी ऑयल की मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में, ईरान, इराक, कुवैत, ये इन कंट्रीज़ में जब ऑयल मिला था तब वहाँ पर भी लोगों ने सेटल होना शुरू कर दिया था बिकॉज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट, ये तो सारे थे जियोग्राफिकल फैक्टर्स जो इफ़ेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, सोशो कल्चर फैक्टर्स, यानी कि सोशल मतलब सामाजिक, हमारे कल्चर को लेके, और इकोनॉमिक मतलब हमारे व्यवसाय को लेके, ठीक है। इन चीज़ों को लेके भी कुछ फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को। देखो जैसे कि जिन एरियाज़ में बेटर हाउसिंग हो, एजुकेशन अच्छी मिलती हो, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हो, उन एरियाज़ में ज़्यादा लोग रहते हैं, जैसे कि पुणे। उसके बाद कल्चर मतलब जैसे कोई रिलीजियस प्लेस है, वाराणसी है, जेरूसलम है, वेटिकन सिटी है, ऐसी जगहें जो हमारे कल्चर को बिलोंग करती हैं, लोग वहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक मतलब कि वो एरियाज़ जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हों, जैसे कि इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल, बहुत ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं इन
एरियाज़ की तरफ और वहाँ पे जाके रहना शुरू करते हैं। जैसे ओसाका इन जापान है, मुंबई इन इंडिया है, ये डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, लोग जहाँ पे रहना पसंद करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।